इस खतरे को देखते हुए भारत की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए। लेकिन ये फिलहाल आसान नहीं होगा क्योंकि एयर स्पेसेस लॉक कर दी गई हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर इसे अभी नहीं थाम लिया जाता तो फिर पूरी दुनिया इसकी जद में आएगी। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो राम को लाए हैं वो यूक्रेन से अपने बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के साथ यूक्रेन में भारतीय छात्रों पर संकट गहराया हुआ है। बहुत ज्यादा संकट मंडरा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक भारत सरकार के सारे उत्तराधिकारी रैलियों में मस्त हैं। यूक्रेन से आने वाली भयावह तस्वीरें और सभी वीडियो संदेश इस खबर में दोस्तों आपको तहकीकात के साथ दिखाऊंगी, जानकारी के साथ बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उधर यूपी से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर हरियाणा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत के लगभग सभी राज्यों से छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। भारत सरकार से उन्हें निकालने की गुहार लगा रहे हैं। और इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी और प्रयागराज में रैली कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बहराइच में रैली कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में रैली करने में व्यस्त रहे। तो मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री रैलियों में व्यस्त रहे हैं, जो कि उत्तराधिकारी है भारत सरकार के। और दलील ये दी गई कि वहां यानी यूक्रेन के हालात पहले से अलग हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रा का वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसने भारत की मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है, लताड़ लगाई है दोस्तों। इस छात्रा का पहले वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। जी, तो ये असलियत है भारत सरकार की। भारतीय एम्बेसी कॉल नहीं उठा रही है। ये सिर्फ एक छात्रा का कहना नहीं है दोस्तों, बल्कि अभी तक जितने भी छात्रों का वीडियो संदेश अभी तक वहां से सामने आया है, जितने भी छात्रों का वीडियो सामने आया है, उन सभी का यही कहना है कि भारतीय एम्बेसी कॉल नहीं उठा रही, क्योंकि रक्षा मंत्री जो ये कह रहे हैं कि छात्रों को वहां से निकाला जाएगा, पर अभी की स्थिति देखकर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इतनी दलील देने मात्र से, इतना कह देने भर से छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा सकता है? विश्व युद्ध की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेन में इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है दोस्तों। और किस तरीके से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं वहां पर, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है। मैं आपको स्क्रीन पर यूक्रेन से आने वाली ये भयावह तस्वीरें दिखा रही हूं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है और इस तरीके से जगह जगह धमाके हो रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत की मोदी सरकार वहां छात्रों से संयम बनाए रखने के लिए अपील कर रही है, गुजारिश कर रही है। अब ये बताइए कि वो बच्चे संयम रखेंगे कैसे? वो खतरे में है, उनके परिवार परेशान है। मैं आपको स्क्रीन पर ANI का ट्वीट भी दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक यूक्रेन में फंसे एक छात्र की बहन दिल्ली में स्थित यूक्रेन एम्बेसी के बाहर चक्कर काट रही है, ताकि उनको वहां के हालात यानी यूक्रेन के हालात पता चल सके, क्योंकि 2 दिनों से इस बहन की अपने भाई से बात नहीं हुई है। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर है। यह स्थिति तो भयावह है ही, इससे भी ज्यादा भयावह यह है दोस्तों कि एक बच्चे से कम 1 से 1.5 लाख मांगे जा रहे हैं। वहां फंसी इस छात्रा ने तो फ्लाइट के बढ़े हुए चार्जेस से जुड़ी जानकारी दी, जिसका वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया, आपने देखा। वहीं एक और छात्र जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसने बाकायदा ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ट्वीट से इस बात की जानकारी दी है कि बच्चों से 1 से 1.5 लाख वसूला जा रहा है। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर सयान चौधरी नाम की छात्र का ट्वीट भी दिखा रही हूं, जो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त। जो क्या कुछ लिखता है अपने ट्वीट पे, वो लिखता है कि यूक्रेन में 4th
ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूं। यूक्रेन में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। सभी के सभी एयरलाइंस, जिनमें एयर इंडिया भी शामिल है, जो कि हर यात्री से 1 से 1.5 लाख ले रही है। हम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि हमारी सुनी जाए। इस तरीके के जो नीतियां हैं उसको बदला जाए और इस मदद को, जो मदद हमारी करना चाह रही है भारत सरकार, इसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी पेमेंट। तो समझिए कि वहां फंसे छात्र जो इस वक्त परेशान है, वो ट्वीट के जरिए अपनी हालत बयां कर रहे हैं कि वहां के हालात क्या है। पहली बात तो ये कि यहाँ कुछ समय पहले तक जो एयर इंडिया दोस्तों सरकार के अंतर्गत काम कर रही थी, वो अब सरकार ने उसको बेच दिया है, निजीकरण हो गया है उसका। मेरे ख्याल से आपको इस बात की जानकारी होगी। दूसरी बात ये कि अगर उसका निजीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो सरकार के पास क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक एयरवेज है? इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि जो टिकट 23 से 24 हजार की थी, वो अब 60 से 80 हजार की बताई जा रही है। जी हाँ, इतनी महंगी टिकट कैसे अफोर्ड करेगा कोई बच्चा? तो इसको आपदा में अवसर तलाशना नहीं तो और क्या कहा जाएगा, बताइए। यही कारण है कि वहां जितने भी फंसे छात्र हैं दोस्तों, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके एक के बाद एक वीडियो संदेश सामने आ रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकाला जाए। मैंने आपको एक स्टूडेंट का वीडियो दिखाया जो आपने देखा। इसके बाद मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के भरूच से ताल्लुक रखने वाली छात्रा का वीडियो भी सामने आया। गुजरात के ये छात्रा रहने वाली है। आपको ये वीडियो भी मैं दिखाना चाहूंगी, वीडियो भी देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अब अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है। जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, प्लीज आप लोग हमें मदद करें। तो जैसा मैं बार बार कह रही हूं दोस्तों कि सिर्फ कुछ छात्र नहीं है, लगभग 20,000 छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और भारत सरकार से उन्हें वापस निकालने की गुजारिश कर रहे हैं। गुजरात की इस लड़की के अलावा यूपी के बुलंदशहर, हापुड़, वाराणसी सोचिए, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी के से भी यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए छात्र हैं। मैं आपको यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले यूक्रेन में फंसे एक MBBS स्टूडेंट का वीडियो भी मैसेज दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहता है ये छात्र, आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। मेरा नाम शान अली है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं और मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। एंड अभी जो सिचुएशन है यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है आज से, क्योंकि रात जो बॉम्ब के धमाके सुने गए हैं उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर में हैं और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से सामान पैक करके लिविव की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह धमाके सुने गए जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट थे वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं और जो एयर इंडिया की फ़्लाइट आनी थी आज वो भी कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूपी जहां इस वक्त चुनाव शुरू हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी पर अपना हक जताते फिर रहे हैं, अगर सच में यूपी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना योगी जी आप, तो पहले अपने बच्चों को जो यूक्रेन में फंसे हैं उनको केंद्र सरकार की मदद से यूपी लाने का इंतजाम करें। उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँकना सही होगा। दोस्तों जैसा मैंने कहा, यूक्रेन में सिर्फ बुलंदशहर नहीं बल्कि हापुड़ और वाराणसी के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। यूपी के वाराणसी और हापुड़ के रहने वाले 2 युवा छात्रों की मुंह जुबानी सुना देती हूं मैं आपको। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, हो सकता है आपने ये वीडियो पहले देखा हो, मैं फिर से दिखा देती हूँ कि यूक्रेन की इस वक्त क्या हालत है। ये छात्र वहां बयां करते नजर आ रहे हैं, वो किस तरीके से मोदी सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकाला जाए, किसी भी कीमत पर एयरलिफ्ट करे सरकार, इवैक्यूएट करे। आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी ये भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। तो इस वक्त इतना बुरा हाल
हाल हो गया है यूक्रेन का। रूस लगातार यूक्रेन पर एक के बाद एक हमला कर रहा है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में इस वक्त के हालात ये है दोस्तों कि यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले के बाद भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। आप एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने, ऐसा बताया जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है, इसलिए फ्लाइट्स का आना जाना रुक गया है। इस पूरे मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं दोस्तों, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूल चुके हैं कि वो भाजपा नेता बाद में है, पहले वो इस देश के प्रधानमंत्री पद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो पहले हैं, इसलिए उन्हें पहले अपने देश में देश के जो फंसे भारतीय जो छात्र हैं, जो दूसरे देश में फंसे हैं, उनको लाने के बारे में सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी फिलहाल रैलियों में मस्त हैं, व्यस्त हैं। वहीं उसी यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को याद दिलाना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है, कि इस मामले पर भारत सरकार को अपनी जवाबदेही तय किस तरीके से करनी चाहिए। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव क्या कुछ लिखते हैं, ट्वीट उनका दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। वो लिखते हैं, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय प्रवासियों और स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सक्रिय हो। परिवार वाले यूक्रेन में पढ़ रहे अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए बहुत चिंतित हैं। भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। इनके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं कि केंद्रीय सरकार से अपील है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को अतिशीघ्र वहां से निकालने का प्रबंध करें, साथ ही नियमित तौर पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करते रहें ताकि उनके परिवार और अभिभावक जो है वो परेशान ना हो। तो ये हाल हो गया इस वक्त प्रधानमंत्री जी का, जिनको याद दिलाना पड़ रहा है कि साहब आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपी की रैलियों से ज्यादा ना यूक्रेन में फंसे भारत के छात्र ज्यादा जरूरी है, उनकी जान ज्यादा जरूरी है, उनसे ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ भी नहीं है। विश्व गुरु मोदी जी को विपक्ष के नेताओं को जगाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। अभी भी अगर प्रधानमंत्री नहीं जागे ना दोस्तों, या इनकी सरकार नहीं जागी जो इस वक्त तरह तरह की दलीलें दे रही है, तो समझ लीजिए कि जिस यूपी में इस वक्त ये रैली करने में व्यस्त है ना, उस चुनाव में तो गद्दी हाथ से जाएगी ही। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर भी इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त चुनाव से ज्यादा प्राथमिकता दूसरे देशों में फंसे हमारे वो छात्र होने चाहिए जिनके आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति आन पड़ी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। हालांकि भारतीय जो सरकार है वो समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन बहुत कम समय बचा है। मोदी सरकार को जागना ही पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।